आइए बच्चों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका कक्षा 7 की अभ्यास 2B में। 2B ये पहली वीडियो आ चुकी है। तो आज 2B में 5 सवाल है। 5 सवालों के अंतर्गत कई सवाल हैं। ये सभी सवालों को हल किया जाए बहुत सरल विधियों से। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं। दिया गया है 3 की घात 7 और 3 की घात 8। तो जब सेम संख्या दोनों में हैं और उनकी घात अलग अलग हैं तो एक सर्वसमीका होती है a की घात m और a की घात n, यानी a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m और n दोनों घातें जुड़ जाती हैं। तो आपको यहाँ पे यही करना है। 3 8 7 15 हो गया है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, अगर एक ही संख्या है उनके ऊपर विभिन्न घातें लगी हुई हैं तो उनको आप जोड़ दीजिए, बस यही आंसर हो जाता है। चलिए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। तो ये सवाल हमने लिख लिया। 6 की घात 4 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 की घात 4 2 6 हो गया, भाग में जाएंगे तो 6 की घात 5 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि ये संख्या और ये संख्या जब सेम होंगी तो घातें सिर्फ जोड़ी जाएंगी, अगर माइनस लगा होगा घातों में तो घटा दी जाएंगी। अब 6 की घात 6 है तो इसको 5 कर लीजिए, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 1 6 हो गया, 1 को अलग कर दिया। अब भाग में 6 की घात 5 है, इसको 5 इसीलिए बनाया था कि जो हर की संख्या है उससे कट जाए। तो आपकी ये संख्या कट गई। अब आपका क्या बचा, 6। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा सवाल है 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भागे 5 की घात 8। जैसे दूसरा किया है वैसे भी ये सवाल कीजिए। 5 की घात 9 5 गुणा 5 की घात 4 भागे 5 की घात 8। तो 5 9 5 14 है तो 14 लिख दीजिए और भागे 5 की घात 8 कर दीजिए। अब 8 को अलग कर लीजिए तो ऊपर 5 की घात 8 अलग हो गया। अब गुणे में 8 6 14 होता है, तो 5 की घात 6 और 5 की घात 8। अंश और हर की संख्या एक जैसी हो गई। अब आप काट सकते हैं। 5 की घात 6 आपका ये फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको वीडियो आती होंगी समझ में। अब चौथा सवाल लगाते हैं। 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात प्लस 5 गुणा की घात 2 गुणा 2 की घात 5। तो इस सवाल को हल करते हैं। 2 5 की घात 2 बार है तो 2 बार लिखिए, प्लस का चिन्ह लगाइए। 5 2 की घात 5 बार है तो 2 को 5 बार आप लिख लीजिए। 3 4 और 5। अब 2 पंची 10 10 पचे 50। इन संख्याओं का गुणा कराने कह रहा है तो गुणा करा लीजिए। 50 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाइए। 5 और इसका गुणा पहले करा लेते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। अब 50 हो गया ये, प्लस का चिन्ह। 5 दूनी 10 5 3 15 1 हासिल 16। 160 और प्लस 210 हो जाएगा। 160 प्लस 50 210 हो गया। ये रहा आपका चौथे का आंसर। फिर इसी तरीके से पांचवा सवाल दिया गया है। वो परिमेय संख्या दी गई हैं, ऐसा कहेंगे कि भिन्न की संख्याएं दी गई हैं। तो 2/2 2/3 की घात 2 और 2/3 की घात 3। तो ये संख्याएं आपकी सेम हैं। जैसे आप ए मानते थे तो आप मान लीजिए कि ये संख्याएं सेम हैं और ये भी संख्याएं सेम हैं। तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी, जैसे आप पहले करते आए हैं, पहले सवालों में किया है आपने। ये संख्या 3 3 सेम थी तो आप क्या करेंगे, 2 की घात 3 2/3 और की घात 3 और 2 5। ये आपका फाइनल आंसर इसका हो गया। अब आप लगाएंगे छठा सवाल। तो छठा सवाल देखते हैं। 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4 भागे यानी भाग 4/9 की घात 5। अब इसको हल करते हैं। तो 4/9 और गुणा 4/9 ये सेम संख्या है, ये भी 4/9 वही संख्या ये भी हैं। तो 4/9 की घात 4 3 7 हो गया और भागे 4/9 की घात 5 हो गया। तो अब यहाँ पे
4/9 की घात 7 है और ये भाग का चिन्ह है 4/9 की घात 5 है। तो इसको 4/9 की घात 5 बना लेते हैं और गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 4/9 की घात ये हो जाएगा आपका 5 2 7 होता है, 2 यहाँ लिख दीजिए। 4/9 की घात 5 हो गया, ये आप काट सकते हैं। अब 4/9 की घात 2 आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए अब दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए एक बार। दूसरा सवाल दिया है 15 की घात 8 और गुणा 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। तो जैसे पहला दूसरा किया वैसे करना, बस यहाँ पे 2 3 था पहले, अब 15 हो गया है। तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 15 की घात 8 और 12 है, तो 12 8 20 हो गया। और भाग में 15 की घात 20 लगा दीजिए अब 15 की घात 20 अंश में है, 15 की घात 20 हर में है, तो अंश और हर दोनों कट गया। तो आपका जब कट जाती हैं संख्याएं तो एक तो रहता ही है, यानी 15 का नाम 15 ऐसे कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल दिया गया है 15 की घात 23 और गुणा 15 की घात 7 भाग 15 की घात 10। तो यहाँ भी संख्या सेम ही है, तो 7 3 10 कर लीजिए, तो 25 की घात 10 हो गया और भाग है तो संख्या बटे में आ जाएगी, तो 25 की घात ये 10 हो गया, ये भी कट जाएगा आपका। यहाँ पे भी एक आंसर ही आया। अब तीसरा सवाल भी सेम टू सेम ही है, बहुत सरल सवाल है बच्चों। 6 3 9 और भाग में 1/2 8। अब यहाँ जैसे हर में दिया गया है 1/2 की घात 8, ऐसे ऊपर आप करिए तभी आप संख्या काट पाएंगे। अब एक जो है गुणनखंड के रूप में अलग लिख लिया आपने। अब 1/8 सॉरी 1/2, कहीं कहीं गलती हो जाती है, अभी सीख ही रहे हैं। अब ये कट गया बराबर 1/2। अब क्या करते हैं, अब चौथा सवाल है। यूट्यूब पे सीख ही रहे हैं बच्चों, क्योंकि बस तो पढ़ाते हुए कई साल हो गए, लेकिन यूट्यूब पर सीख रहे हैं, यूट्यूब पर नए हैं बच्चों। जैसा आपको पढ़ा रहे हैं लाइक सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 3/4, वैसे सवाल हैं जैसे आप लगाते चले आ रहे हैं। तो संख्या सेम है या संख्या सेम है, 6 2 8 हो गया, गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, हमेशा याद रखना। अब यह क्या करेंगे, 3/4 की घात 5 है, आप भी वैसे कर लीजिए जैसे करते आए हैं। 3/4 की घात 5, 5 3 8 होता है, यहाँ गुणनखंड के रूप में 3 की घात 4, 3/4 की घात को 3 कर लीजिए, 5 3 8 होता है, 8 लिख कर लीजिए। अब 3/4 की घात 5, इसको काट देंगे आप, बराबर 3/4 की घात 3, आंसर आ गया आपका। अब दूसरे के 4 नंबर तक सवाल थे, 4 नंबर तक सवाल आपके हो गए हैं। अब तीसरा चौथा पाँचवा बचा है, तो आइए तीसरा सवाल लगाते हैं। तो तीसरा सवाल है -1 की घात 3 गुणा -1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15। तो इसका मान बताना है। तो ये संख्या बड़ी दी गई हैं, एक दिया गया उसकी संख्या घातें बड़ी दी गई हैं, तो इसको कैसे हल करते हैं, आइए कुछ सरल विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या जब विषम रहेगी तो इसका मान जो माइनस का होगा वो माइनस का ही आएगा। विषम पर माइनस और सम पर विषम लिख देते हैं। विषम संख्या घात रहेगी तो वो माइनस का ही आएगा, चाहे 1 हो चाहे 100 हो चाहे जो हो, वो एक ही माइनस का ही रहेगा। और सम पे जो होगी वो प्लस हो जाएगा, वो हमेशा प्लस का हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ए माइनस का है 1 और इसकी घात विषम संख्या है तो माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे घात जो है ये माइनस का है, सॉरी माइनस का नहीं, घात 15 है, तो यहाँ पर विषम है तो 1 गुणे में माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा मैंने 1 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि 1 को कितनी ही बार गुणा कराओगे वो 1 ही आएगा। और संख्या दी होती तो उसका हम गुणा कराते, तब चिन्ह के साथ लगाते, लेकिन 1 को 3 बार गुणा कराएंगे तब भी 1 आएगा, 1 को 15 बार गुणा कराएंगे तब भी 1 आएगा, 1 को 100 बार गुणा कराएंगे तब भी 1 ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस की संख्या 1 है, माइनस की संख्या 1 है, तो माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो गया, प्लस का 1 गुणा 1, अब 1 1 1 ही हो गया। आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब आपका सवाल चौथा है, तो 4 नंबर सवाल दिया गया है -1 की घात 49। तो -1 की घात 49 भागे -1 की घात 25।
तो वैसे मैंने लिख लिया है पहले से, जिसमें से वीडियो को कम समय में आप समझ पाएँ। तो -1 की घात 49 और भागे -1 की घात 25, 25 24 49 होगा। तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं या फिर यहाँ पे -1 कर लीजिए, यहाँ पे भी -1 कर लीजिए, क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं। चलो हम तोड़ के हल करते हैं। तो 1 की घात -25 हो गया, गुणा -1 की घात 24 हो गया। अब आप क्या करेंगे, -1 की घात 25, यह कट जाएगा आपका। अब क्या आया, -1 की घात 24, 24 एक सम संख्या है, इसलिए 1 को 24 बार गुणा कराएंगे, 1 1 1 1 1 ही आएगा। तो ये 1 हो गया। 24 घात लिखी हुई है, सम संख्या है, तो ये आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मैंने बताया था ना कि सम पे क्या होगा, प्लस होगा। वीडियो को पिछाड़ के देख सकते हैं आप। अब 5वां सवाल आपका दिया गया है, एक बार फिर देख लेते हैं, गलत ना लिखा हो, क्योंकि सवाल गलत लिख गया उसके बाद फिर आंसर ना आया तो फिर बहुत परेशानी होती है। 3 की घात 12 और गुणा 3 की घात 7 और भागे 3 की घात 25 दिया गया है। यहाँ भी सवाल बहुत सरल है। 3 की घात 12, 3 की घात 7, तो 3 की घात 12 7 कितना हो गया, 19 हो गया। अब 19 लिख देते हैं। भाग में 3 की घात 25 लिखा है, तो 25 लिख दीजिए। अब देखिए, अभी तक तो अंश की संख्या की घात बड़ी होती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ विपरीत है, हर की संख्या की घात बड़ी है। तो अब क्या करेंगे, 3 की घात 19। अब इसको अलग गुणनखंड 2 कर लेंगे। 3 की घात 19, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे वरना 319 लगने लगता है। 19 6 25 होता है, 3 की घात 6 हो गया। ये 19 3 की घात 19 और ये 3 की घात 19 कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 1/3 की घात 6। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे या कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसे 3 को गुणा 6 बार करिए, या फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की घात माइनस का हो जाता है। अगर ऊपर संख्या प्लस की है, हर में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। वही कंडीशन नीचे भी फॉलो करती है। अगर आपका प्लस का है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अगर नीचे यही हुआ भी है, चाहे इसको आप ब्रैकेट के बाहर लिखिए और चाहे अंदर लिखिए, ये भी आंसर आपका सही है। मैंने ब्रैकेट और ये भी आंसर आपका सही है। ठीक, धन्यवाद बच्चों। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मेरी 2C वीडियो देखने के लिए आप कल या परसों तक उसका भी इंतज़ार करिए, वो भी आ जाएगी। धन्यवाद। मेरी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिए भाई आप लोग, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा।